बांग्लादेश को उम्मीद है कि इस दफा हम इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कोई कुछ बोल नहीं सकता। हमें तो कुछ बोलना वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो पहले ही 2-0 से पिल चुके हुए हैं। शांतो कह रहे हैं कि अब भारत की बारी है कि हमने पाकिस्तान को 2-0 से हराया, अब हम भारत को भी 2-0 से हराएंगे और ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारे में आ चुका है और हम एक टीम बनकर खेल रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश जीतेगी, वो भी इंडिया में। नेवर एवर इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, इस जगह में पॉसिबल नहीं है। आगे जाकर अगर इंडिया का हाल पाकिस्तानी क्रिकेट का जो अब हाल है उस वैसा हो गया तो फिर शायद हाल में दिमाग जो है ना उसका यहाँ के शायद उसने चिकन खाया, वो खा खोते का लिया है दिमाग उसका जो है वो नजमुल हुसैन का जरा पागल हो गया और गधों वाली बातें कर रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान के हालात तो जीत गए हो जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा और अब तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने बेसबॉल की जो है वो अंदर जैसबॉल घुसा के तो वापस भिजवा दिया था। कितने परसेंटेज देगी आप इंडिया को? 100% यार, क्या हो गया? आप बाप होता है। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं है। इंडिया अपने घर में खेलना जानते हैं, इंडिया को पता है कि छोटी टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत को उन्होंने 26 पे 6 वाला चांस दिया ना तो वो 262 नहीं बनाने देंगे, ये बात तय है और ये बात बांग्लादेश को भी पता है। उन्होंने कहा ये जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो पाकिस्तान को हराकर आया है। अब सवाल ये आएगा हर किसी के दिमाग में कि भारत तो बहुत मजबूत टीम है कंपेयर टू पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान को हराकर जो बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस मिला है ये कॉन्फिडेंस क्या अच्छा है, क्या ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? जहां बेसबॉल बीट नहीं कर सका, जहां ऑस्ट्रेलिया नहीं रह सका, अफ्रीका नहीं रह सका, 4200 डेज से अभाव हो गए हैं, इंडिया आज तक अपने होम में सीरीज नहीं आ रहा और वहां बांग्लादेश के माइनर टीम उठ के पाकिस्तान को हरा के ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंडिया को हराएंगे। सर, पाकिस्तान का बाहर होना WTC से, बांग्लादेश के इंडिया को चैलेंज करना, कैसे देखते हैं इस पॉइंट को? क्या वाकई बांग्लादेश इंडिया को मार देगा? बांग्लादेश का ख्वाब ही होगा इंडिया को पिछाड़ने का। ठीक है, बड़ी बड़ी टीमें इंडिया के साथ आके इंडिया में मुकाबला नहीं कर पाई है तो बांग्लादेश की टीम कैसे कर पाएगी? बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, काके हैं जो गोद में खिलाने वाले बंगालियों। बांग्लादेश कंपैरेटिवली कमजोर टीम है। अगर आप इंग्लैंड देख लें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, दूसरी बड़ी टीमों की तरफ देख लें तो उन्होंने वो इंडिया के आगे बेबस हुए हैं। अगर एक आधा टेस्ट जरूर जीते मगर सीरीज नहीं जीत पाए। क्या बांग्लादेश इंडिया को क्लीन स्वीप कर देगा या बांग्लादेश और इंडिया की टेस्ट सीरीज का क्या रिजल्ट होगा? इस सीरीज में, पूरी सीरीज में क्या होगा, पूरी सीरीज क्या चलेगी मैं नहीं जानता, मगर पहले टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस लाजमी देखेंगे। अगर एशियन टीम्स की रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया नंबर 1 के ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान आता है, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे बांग्लादेश और 5वें पाकिस्तान आता है। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान की आ चुकी हुई है। हम चैंपियंस कप की 50 के ऊपर खुश होते रहेंगे, दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल जाएगी। यहाँ पे आज इंडिया आज खड़ा है वो मतलब बहुत तगड़ी फॉर्म के अंदर है। मैं इसलिए मुझे बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लगता है कि अगर बांग्लादेश उनके साथ फंस के भी खेल लेना तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत होनी है। बाकी जीत जाना आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ चांस। काफी हवाओं में उड़ रहे, इसको लगे कि अगर मैंने पाकिस्तान को हरा दिया तो मैं इंडिया को भी हरा सकता हूं, लेकिन आई थिंक सो कि इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है। अगर आप उसमें रोहित को भी लेके आते, कोहली को भी लेके और बुमराह भी करनी है तो फिर भी आई थिंक सो कि इंडिया ये जो सीरीज है ये अपने नाम कर सकती है एंड इट्स अ रिकॉर्ड कि इंडिया के होम ग्राउंड के अंदर इंडिया कभी भी कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा। बांग्लादेश बहुत हवाओं में उड़ रही है, एक बार फिर वार्निंग दे दिया इंडिया को कि हम आपको भी आपके होम ग्राउंड में हराएंगे। ऐसा मुमकिन है कि भारत अपने होम ग्राउंड में हारेगा? इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। इंडिया अपने ग्राउंड में कभी नहीं हारने दे सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले बांग्लादेश की जो कप्तान है संतो, इन्होंने बयान दिया है कि हम पाकिस्तान से 2-0 की जो टेस्ट सीरीज थी उसको जीत कर आए हैं। हमारे जो हौसले हैं बुलंद है, हमारा आत्मविश्वास है बहुत ज्यादा उच्च लेवल पे है और हम भारत को 2-0 से भारत के अंदर हराएंगे क्योंकि हमको टेस्ट सीरीज और टेस्ट मैच को कैसे जीतना है इसका अनुभव हो गया है। बांग्लादेश के कप्तान संतो का बयान आप एक तरीके से गीदड़ भपकी की तरह ले सकते हैं, बाकी इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान की मीडिया में ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है कि बांग्लादेश की जो कप्तान है उनको ये बयान नहीं देना चाहिए और बांग्लादेश कभी भारत को भारत के अंदर नहीं हरा पाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। बांग्लादेश की टीम को पूरी उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। हमें हराने के बाद उनको ये उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। ये वही हिसाब हो गया जिस तरह से पाकिस्तान को हर ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर उम्मीद होती है कि इस दफा हम इंडिया को हराएंगे, उसी तरह से बांग्लादेश को उम्मीद है कि इस दफा हम इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कोई कुछ बोल नहीं सकता। हमें तो कुछ बोलना वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो पहले ही 2-0 से पिल चुके हुए हैं, हमें वो 2-0 से हरा के जा चुके हुए हैं, तो वो अब कुछ भी कह सकते, कुछ भी कर सकते। लेकिन इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं है। इंडिया अपने घर में खेलना जानते हैं, इंडिया को पता है कि छोटी टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना। लेकिन अगर बांग्लादेश ने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा दी तब तो मजा आ जाएगा, तब तो उसे कहते हैं ना सरप्राइज हो जाएगा कि बांग्लादेश की टीम को एडमिट करना पड़ जाएगा कि ये भरी टीम बनती जा रही है और हमसे तो भरी हो चुकी है। अभी भी देखा जाए तो अगर एशियन टीम्स की रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया नंबर 1 के ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान आता है, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे बांग्लादेश और 5वें पाकिस्तान आता है। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान की आ चुकी हुई है। हम चैंपियंस कप की 50 के ऊपर खुश होते रहेंगे, दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल जाएगी। इस सीरीज में, पूरी सीरीज में क्या होगा, पूरी सीरीज क्या चलेगी मैं नहीं जानता, मगर पहले टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस लाजमी देखेंगे। अगर पहले बैटिंग आई बांग्लादेश की तो देखेंगे कि लिटन दास क्या कमाल करते हैं, क्योंकि ये लिटन दास ने पाकिस्तानी बॉलर्स का तो भरकस निकाला था। और अगर बांग्लादेशी टीम की पहले बॉलिंग आई
तो देखेंगे नहीद राना क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के कदम उखाड़े थे। ये एक मेहदी मिराज को भी सब देखेंगे कि ऑलराउंडर बनकर वो वैसे ऑलराउंडर ही थे वो, बट पाकिस्तान में उन्होंने जबरदस्त ऑलराउंड शो पेश किया था, मगर भारत के खिलाफ वो क्या कर पाते हैं। अगर लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत को उन्होंने 26 पे 6 वाला चांस दिया ना, तो वो 262 नहीं बनाने देंगे। ये बात तय है, और ये बात बांग्लादेश को भी पता है कि थे 26-6 वाला चक्कर होया तो खत्म है, कर वापसी, ये बात तय है। और दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों मुझे लगता है कि अगर फंस के भी खेला बांग्लादेश, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आपको मजा आ रहा हो, वो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जहां बेसबॉल बीट नहीं कर सका, जहां ऑस्ट्रेलिया नहीं रह सका, अफ्रीका नहीं रह सका, 4200 डेज से अबाव हो गए हैं, इंडिया आज तक अपने होम में सीरीज नहीं आया, और वहां बांग्लादेश की माइनर टीम उठ के पाकिस्तान को हरा के ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंडिया को हराएंगे। सर, पाकिस्तान का बाहर होना WTC से, बांग्लादेश के इंडिया को चैलेंज करना, कैसे देखते हैं इस पॉइंट को? क्या वाकई बांग्लादेश इंडिया को मार देगा? बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तो हरा दिया है, लेकिन बांग्लादेश का जो इंडिया को हराएगा ना, वो एक इम्पॉसिबल काम है। मतलब कभी भी नहीं हरा सकता, कभी भी नहीं हरा सकता। इंडिया की जो टीम है ना, वो स्ट्रॉन्ग है, वो बॉलिंग साइड से भी और बैटिंग साइड से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। सर मेरे ख्याल में दिमाग जो है ना उसका, यहाँ के शायद कोई उसने चिकन खाया, वो खा खोते का लिया है वो। दिमाग उसका जो है वो नजमुल हुसैन का जरा पागल हो गया और गधों वाली बातें कर रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान के हालात तो जीत गए हो जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा, और अब तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने बेसबॉल की जो है वो अंदर जैसबॉल घुसा के तो वापस भिजवा दिया था, और तुम उसको कह रहे हो कि हम उसके घर जाके हराएंगे और इंडिया के घर जो है वो हम उनको जाके क्लीन स्वीप करेंगे। तो ये ख्वाब ही रह जाएंगे उनके। मेरे ख्याल में इंडिया की जो टेस्ट किया ना, टेस्ट की नहीं, मेरे ख्याल में ओवरऑल इंडिया अच्छी है, पाकिस्तान ऊपर निकल गए हैं। जी सर। कितना ऊपर चले गए? परसेंटेज 100 हो, अगर इंडिया की कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है? मेरे ख्याल में मेजरमेंट तो नहीं बनती। कितने परसेंटेज देगी आप इंडिया को? 100% यार, क्या हो गया? आप बाप होता है। बांग्लादेश काफी हवाओं में उड़ रहे, उसको लगे कि अगर मैंने पाकिस्तान को हरा दिया तो मैं इंडिया को भी हरा सकता हूँ, लेकिन आई थिंक सो कि इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है। अगर आप उसमें रोहित को भी लेके आते, कोहली को भी लेके और बुमराह भी करनी है, तो फिर भी आई थिंक सो कि इंडिया ये जो सीरीज है ये अपने नाम कर सकती है, एंड इट्स अ रिकॉर्ड कि इंडिया के होम ग्राउंड के अदर इंडिया कभी भी कोई भी टेस्ट मैच नहीं आ रहा। बांग्लादेश का ख्वाब ही होगा इंडिया को पिछाड़ने का, ठीक है। बड़ी बड़ी टीमें इंडिया के साथ आके इंडिया में मुकाबला नहीं कर पाई है, तो बांग्लादेश की टीम। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी कंडम कर रहे हैं बांग्लादेश के कप्तान संतो का ये बयान, क्योंकि संतो ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आज ओवर कॉन्फिडेंस में ये बयान दिया है भारत के खिलाफ, क्योंकि संतो को अभी अनुभव नहीं है कि भारत को भारत के अंदर हराना कितना मुश्किल है। संतो को अभी पता नहीं है, क्योंकि भारत बाहर भी बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलती है और भारत को भारत में हराना नामुमकिन है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन टीमों के पसीने छूट जाते हैं भारत को भारत के अंदर हराना, तब कहीं जाके 2-3 मैचों की सीरीज में एक आध मैच ये टीमें हरा पाती हैं भारत को, और बहुत मुसीबत पड़ती है। आप भारत के पिछले रिकॉर्ड देखिए, भारत के अंदर कितनी सीरीज भारत जीता है, मतलब कि रेशियो अगर देखेंगे तो 99% का रहेगा। ये मैं पिछले 5-10 सालों का बता रहा हूँ, मतलब पुराना रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो भारत हारता था, लेकिन अब नया भारत है और नया भारत की नई टीम है जो कभी नहीं हारती है और हर जगह अच्छा प्रदर्शन करती है। संतों को अभी इसका अंदाजा नहीं है, मैच शुरू होने दो, समझ में आ जाएगा। पहले टेस्ट के बाद इनको समझ में आ जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में है 27 सितंबर को, उसके बाद इनका जब सूफड़ा साफ होगा तब इनके समझ में आएगा। भारत और पाकिस्तान का जो स्तर है वो बहुत ऊपर नीचे है, मतलब पाकिस्तान बहुत नीचे है। इन्होंने भारत को पाकिस्तान समझ लिया और भारत के खिलाफ इस तरीके का बयान दिया। इनको धोखा हो गया कि पाकिस्तान कमजोर टीम है, मैंने उसको हरा दिया तो अब मैं भारत को भी हरा दूंगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है, समझ में आ जाएगा। ये टेस्ट सीरीज आप होने दीजिए। बाकी पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं कि संतों को इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। पाकिस्तानी के ऊपर आप कितना सहमत है कृपया करके कमेंट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।